हेलो स्टूडेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब बारी है आईबीएस 1B का। इस आईबीएस में हर एक स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट का चयन किया होगा। कोई स्टूडेंट मार्केटिंग का फॉर्म भरा होगा, कोई स्टूडेंट जो है एडवांस टैली एंड जीएसटी का भरा होगा, कोई स्टूडेंट वेब डिजाइनिंग का भरा होगा, कोई स्टूडेंट कंप्यूटर एंड हार्डवेयर का भरा होगा। तो आज का जो क्लास है इसमें हम मार्केटिंग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस मार्केटिंग का सिलेबस के अनुसार हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसे तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देखते हैं, इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट जो है मार्केटिंग का है, और इसमें टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का आएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें डायरेक्ट आपको 5 क्वेश्चन को बनाना है और हर एक क्वेश्चन में 20 मार्क्स मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, और हर एक क्वेश्चन का मार्किंग क्या रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। मीन्स टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ है। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में टोटल 9 या 10 क्वेश्चन रहेगा। 9 या 10 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है, और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको देखते हैं। तो आइए पहले सिलेबस को देखते हैं, क्या सिलेबस। सिलेबस में आइए, सबसे पहले ये देखिए मार्केटिंग का सिलेबस है। मार्केटिंग का सिलेबस में 5 यूनिट में आप लोगों का सिलेबस को बांटा गया है। पहला यूनिट बोल रहा है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन को पढ़ना है आप लोगों को। इसका मीनिंग को पढ़ना है, नेचर को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग को पढ़ना है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग पढ़ना है। मार्केटिंग फिलोसफीज को पढ़ना है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स और माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। इसके बाद 3 नंबर में क्या पढ़ना है यूनिट में, 3 नंबर यूनिट में मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन, बेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मीनिंग एंड नीड फॉर टारगेटिंग, टाइप्स ऑफ टारगेटिंग, मीनिंग एंड नीड ऑफ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का क्या मतलब है, उसका क्या नीड है, पोजीशनिंग की क्या आवश्यकता है। इसके बाद पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। इसके बाद 4 नंबर यूनिट में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मिक्स को पढ़ना है। इसके बाद मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स को पढ़ना है। मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट, जिसके अंतर्गत सर्विस सेक्टर एंड कंज्यूमर गुड्स आ जाएगा। और सबसे लास्ट 5वां यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर को। इसमें मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर इफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, रूल ऑफ बाइंग बिहेवियर, स्टेज ऑफ बाइंग बिहेवियर। इस प्रकार से 5 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को रेडी करना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पढ़ के जाना है, जो 17 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन सभी क्वेश्चन को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आइए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केटिंग। क्या बताना है, मार्केटिंग क्या है, इसको बताना है।
इसके बाद बोला जा रहा है एक्सप्लेन इट्स फीचर एंड इम्पोर्टेंस, इसका फीचर्स और इम्पोर्टेंस को बताना है। इसके बाद साथ साथ में कहा गया है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी आपको बताना है। एक क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा, डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग मिक्स, मतलब मार्केट सेगमेंटेशन को और मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन करने की बात कहा जा रहा है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपको होगा। इसके बाद बोल रहा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन बिजनेस, बिजनेस में जो पर्सनल सेलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में बोल रहा क्या, व्हाट आर द फंक्शन, फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन, तो रिटेलिंग इन मार्केटिंग, रिटेलिंग इन मार्केटिंग का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 5 नंबर बोल रहा है क्या, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, पूरा एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा है। किसको एक्सप्लेन करना है, तो द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस को और लिमिटेशन को, किसका इंपॉर्टेंट किसका लिमिटेशन, तो बोल रहा ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन का। तो मार्केट सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने की बात क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा, जो पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के बाद आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर से आप क्या समझते हैं वो बताना है। इसके बाद कहा जा रहा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस लाइक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग। इसके बाद बोला जा रहा है इनुमरेटेड द डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स क्या है वो बताना है। पूरा कमेंट ऑन द फोर्सेस ऑफ गवर्निंग, पूरा कमेंट ऑन द फोर्सेस गवर्निंग द मार्केटिंग मिक्स इन द इंडियन कंडीशन, इंडियन कंडीशन के अनुसार आपको कमेंट देना है ऑन द फोर्स गवर्निंग द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स को गवर्न कर रहा है, उस गवर्न करने का कौन कौन सा फोर्सेस है, उस फोर्सेस पर कमेंट देने की बात कहा जा रहा है इंडियन कंडीशन के अनुसार। मतलब इंडियन कंडीशन के अनुसार आपको कमेंट देना है, किस चीज़ पर कमेंट देने की बात बोला जा रहा है, ऑन द फोर्सेस ऑफ गवर्निंग द मार्केटिंग मिक्स। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पूरा व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्कैन मार्केटिंग इन्वायरमेंट, हो रहा क्या, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्कैन करने का जरूरत क्या है, क्या नेसेसरी है स्कैन करना, व्हाट इज नेसेसरी टू स्कैन मार्केटिंग इन्वायरमेंट, क्या मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्कैन करना नेसेसरी है, ये पूछा जा रहा। इसके बाद बोला जा रहा है एक्सप्लेन एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल आपका फोर्सेस क्या है वो बताना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा व्हाट आर द मार्केटिंग फिलॉसफीज, मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या है वो बताना है। इसके बाद बोला एक्सप्लेन द 5 मार्केटिंग फिलॉसफीज, 5 तरह का मार्केटिंग फिलॉसफीज को एक्सप्लेन करना है। 10 ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में कहा जा रहा मार्केटिंग डज नॉट मीन्स सेलिंग, इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ कस्टमर। बोला जा रहा मार्केटिंग का मतलब ये कभी नहीं है कि सेल करना, मार्केटिंग का मतलब सेल करना नहीं है, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर को क्रिएट करना। हो रहा क्या, क्लेरिफाई, इसको क्लेरिफाई करना है दिस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को क्लेरिफाई कीजिए एंड एक्सप्लेन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को एक्सप्लेन भी कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप आइए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है क्या,
व्हाट इज बायर बिहेवियर, बायर बिहेवियर क्या है इसको बताना है आपको, व्हाट इज बायर बिहेवियर। इसके बाद बोल रहा व्हाट आर द डिफरेंस डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायर बिहेवियर, हो रहा क्या बायर बिहेवियर क्या है, व्हाट इज बायर बिहेवियर, बायर बिहेवियर के बारे में पूछा जा रहा है, और व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बायर बिहेवियर। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोल रहा डिफरेंस बताने बोल रहा मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट के बीच क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस बताने बोल रहा है। मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा इन्वायरमेंट और माइक्रो का मतलब छोटा, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की बात कहा जा रहा है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा व्हाट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को बताना है। इसका बोल रहा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा है। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स को एक्सप्लेन करना है, उसका डिफिनेशन लिखना है, कंज्यूमर गुड्स क्या है उसके बारे में बताना है। फिर बोल रहा एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब कंज्यूमर गुड्स बहुत तरह का होता है, कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप का है, सभी टाइप को एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मार्केटिंग एंड इट्स स्कोप, मार्केटिंग कितने प्रकार का होता है उसको एक्सप्लेन करना है और सभी का स्कोप को बताना है, मतलब उसका क्षेत्र को बताना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर से आप क्या समझते हैं वो बताना है। राइट ए ब्रीफ नोट, ब्रीफ नोट भी लिखना है ऑन कंज्यूमर बाइंग डायनेमिक्स, कंज्यूमर बाइंग डायनेमिक्स पर नोट भी आप लोग को लिखना है ब्रीफली। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का हो। इस प्रकार से सिलेबस के अनुसार हमारे द्वारा टोटल 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किया गया है। आप लोग जो भी पढ़कर जाइएगा, सिलेबस में जो 5 यूनिट में सिलेबस बटा हुआ है पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़कर जाइएगा और हमारे द्वारा गेस किया गया टोटल 16 क्वेश्चन को अवश्य करके जाइएगा। अगर इसका आंसर आप लोग खुद से रेडी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को रेडी नहीं कर पाते हैं या आप लोगों के पास कोई सोर्सेस नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर के लिए, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपका इसका आंसर पीडीएफ के द्वारा आप लोगों तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8709465045। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है मैसेज कीजिए, आंसर पीडीएफ रेडी है, आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, मतलब सेंड कर दिया जाएगा। और सिलेबस के अनुसार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, जो 5 यूनिट में सिलेबस बटा हुआ है सिलेबस के अनुसार पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। और इस टोटल 16 क्वेश्चन जो हमारे द्वारा गेस किया गया है इस क्वेश्चन को भी अवश्य आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग 17 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे बोल रहे हैं सॉरी, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 17 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप लोग 80 to 90% स्कोर अवश्य लाइएगा। जैसा कि देखा गया है पिछले मैथमेटिकल एंड थिंकिंग में आपका 80 to 90% क्वेश्चन आया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे द्वारा गेस किया हुआ क्वेश्चन आया। संभावना है कि मार्केटिंग का भी क्वेश्चन हमारे द्वारा जो गेस किया गया है बहुत बारीकी से गेस किया गया है, इससे भी क्वेश्चन अवश्य टैली करेगा। लेकिन फिर भी आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जरूर जाइएगा। धन्यवाद।